अंतरिक्ष में ऐसे कई रहस्य छुपे हैं जिनके बारे में जानने के लिए वैज्ञानिक कोशिश करते रहते हैं। फिर भी ऐसे कई रहस्य हैं जिनके बारे में आज तक कोई नहीं जान सका। इन्हीं रहस्यों को जानने के लिए कल्पना चावला अपने 6 साथियों के साथ कोलंबिया अंतरिक्ष यान में सवार होकर चांद पर गई थी। 1 फरवरी 2003 का दिन हर किसी के जहन में आज भी ताजा है। ये वही दिन था जब भारत में जन्मी कल्पना चावला अपने 6 साथियों के साथ अंतरिक्ष से धरती पर लौट रही थी। हर किसी की निगाह उस अंतरिक्ष यान पर टिकी हुई थी जो कल्पना चावला को लेकर धरती पर पहुंचने वाला था। अंतरिक्ष यान कोलंबिया शटल STS-107 धरती से करीब 2 लाख फीट की ऊंचाई पर था। उसे धरती पर पहुंचने में महज 16 मिनट का समय लगने वाला था, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ जो वो धरती पर नहीं पहुंच पाया। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इस बात को जानेंगे। कल्पना चावला हरियाणा के करनाल में बनासी लाल चावला के घर 17 मार्च 1962 को जन्मी थी। अपने 4 भाई बहनों में वह सबसे छोटी थी। प्यार से उन्हें घर में मोटू पुकारा जाता था। कल्पना चावला ने 8वीं क्लास के दौरान ही अपने पिताजी से इंजीनियर बनने की इच्छा जाहिर की, लेकिन उनके पिताजी की कुछ और ही इच्छा थी। वह उन्हें डॉक्टर या इंजीनियर बनते हुए देखना चाहते थे। उनकी शुरुआती पढ़ाई करनाल के टैगोर बाल निकेतन में हुई। स्कूली पढ़ाई खत्म करने के बाद कल्पना ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में 1982 में इंजीनियरिंग पूरी की। इसके बाद वहाँ अमेरिका चली गई और 1984 में टेक्सास यूनिवर्सिटी से आगे की पढ़ाई की। 1995 में कल्पना चावला नासा में अंतरिक्ष यात्री के तौर पर शामिल हुई और 1998 में उन्हें अपनी पहली उड़ान के लिए चुना गया। 19 नवंबर 1997 से 5 दिसंबर 1997 के बीच कल्पना चावला ने अपनी पहली उड़ान STS-87 कोलंबिया शटल से पूरी की। अंतरिक्ष की पहली यात्रा के दौरान उन्होंने अंतरिक्ष में लगभग 372 घंटे बिताए और पूरी पृथ्वी की 252 परिक्रमाएं पूरी की। इस सफल मिशन के बाद कल्पना चावला ने अंतरिक्ष के लिए दूसरी उड़ान कोलंबिया शटल से 2003 में भरी। कल्पना की दूसरी और आखिरी उड़ान 16 जनवरी 2003 को स्पेस शटल कोलंबिया से शुरू हुई। यहाँ 16 दिन का अंतरिक्ष मिशन था जो पूरी तरह से विज्ञान और अनुसंधान पर आधारित था। 16 दिन चांद पर बिताने के बाद जब उनका विमान कामयाबी के आगाज के साथ धरती पर लौट रहा था, तभी अचानक सफलता का यह जश्न पल भर में ही मातम में बदल गया और हर मुस्कुराते चेहरे पर उदासी छा गई और सभी बेसब्री से कल्पना चावला के लौटने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन खबर कुछ और ही आई। वैज्ञानिकों के मुताबिक जैसे ही कोलंबिया ने पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया, वैसे ही उसकी ऊष्मारोधी परतें फट गई और यान का तापमान बढ़ने लगा और उससे एक हादसा हुआ जिससे यान पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करते ही टूटकर बिखर गया। इस यान में कल्पना चावला के साथ 6 अन्य अंतरिक्ष यात्री भी थे। उस वक्त कल्पना चावला की वो बातें लोगों के दिल में घर कर गई जिसमें उन्होंने कहा था, मैं अंतरिक्ष के लिए बनी हूँ और इसी के लिए मरूंगी। पहले से ही तय थी कल्पना चावला की मौत। कोलंबिया स्पेस शटल के उड़ान भरते ही पता चल गया था कि 7 अंतरिक्ष यात्री जमीन पर सुरक्षित नहीं आ पाएंगे। यहाँ पहले से ही तय हो गया था कि 7 अंतरिक्ष यात्री मौत के मुंह में समा जाएंगे। फिर भी उन्हें इसकी जानकारी नहीं दी गई। बात हैरान करने वाली है, लेकिन यह बात सच है। इसका खुलासा मिशन कोलंबिया के प्रोग्राम मैनेजर ने किया था। उस वक्त सवाल यहाँ था कि आखिर नासा ने ऐसा क्यों किया? क्यों उसने अंतरिक्ष यात्रियों और उनके परिवार वालों से यहाँ जानकारी छुपाई? नासा के वैज्ञानिक दल यहाँ नहीं चाहते थे कि अंतरिक्ष पर गए यात्री अपने आखिरी लम्हों को घुट घुट कर जिए। इसी वजह से उन्होंने इस जानकारी को अंतरिक्ष यात्रियों से और उनके परिजनों से छुपाया। दोस्तों, अगर आप आगे भी इस तरह के वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।